20 जनवरी 2025 का दिन था और केरल के एडिशनल सेक्शन कोर्ट के जज एम बशीर ने कन्याकुमारी की रहने वाली 22 साल की लड़की ग्रीष्मा को आईपीसी की 4 धाराओं के तहत सजाए मौत की सज़ा सुनाई। और जैसे ही यह बात सोशल मीडिया पर फैलती है, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि आखिर 22 साल की ग्रीष्मा का ऐसा कौन सा अपराध था जिसको सजाए मौत की सज़ा मिली। आखिर 4 वो धाराएं कौन सी थी, आइए हम 4 धाराएं बताते हैं आपको वो कौन सी थी। आईपीसी की पहली धारा 302 जिसमें हत्या करना और उसके बदले में सजाए मौत की सज़ा सुनाना, और दूसरी आईपीसी की धारा थी 364 जिसमें 10 साल तक कठोर कारावास, और तीसरी आईपीसी की 328 धारा जिसमें 5 साल तक कठोर कारावास, और चौथी धारा थी 203 जिसमें 2 साल तक कठोर सजा का प्रावधान था, वो भी कारावास में, और उसके एवज में 2 लाख रुपए जुर्माना। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया जिसको सजाए मौत की 4 जो गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। आइए जब हम इस कहानी लड़की की सुनाएंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे वजह क्या थी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है केरल के पास एक ज़िला है तिरुवनंतपुरम, और उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है परशाला। वहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम शोरम, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज में अपना कोर्स करता था रेडियोलॉजी का, और वो साल था 2021। वह अपने घर से निकलता है कॉलेज की ओर और वह बस स्टेशन पर पहुंचता है और बस आती है और उसी में बैठ जाता है। बस जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचती है तभी एक लड़की जिसका नाम ग्रीष्मा वह बस में चढ़ती है और वह हाथ पकड़कर खड़ी थी, और तभी वह युवक उस लड़की को देखता है और कहता है कि आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। जैसे ही ग्रीष्मा उस लड़के की सीट पर बैठती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तब तक देखते हैं जब तक स्टॉपेज नहीं आ जाता है, और फिर ग्रीष्मा अपने स्टॉपेज पर उतर जाती है। और दूसरे दिन भी ऐसा कुछ होता है कि वह लड़का लड़की दोबारा बस में मिलते हैं। यहीं से दोनों के बातचीत का सिलसिला जारी होता है और कुछ दिन बीतते हैं, दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब कभी न कभी दोनों आपस में बातचीत करते हैं और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत समय भी स्पेन साथ में करने लगे थे, या बाहर घूमने जाना या साथ में खाना खाना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उस लड़की ने अपना हाथ एक ज्योतिषी को दिखाया। तभी उस ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी कुंडली में दोष है, अगर तुम किसी युवक से पहला प्यार करोगी, अगर उससे तुम शादी करोगी तो वह युवक कम उम्र में ही वह मर जाएगा। अब जैसे ही यह बात ग्रीष्मा सुनती है वह हैरान हो जाती है। अब वह सोचती है मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी जो ग्रीष्मा के घर वाले थे वह अपनी बेटी की शादी एक अफसर से तय करते हैं, और फिर वह ग्रीष्मा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यहीं तक हमारा तुम्हारा सफ़र था, इसके बाद मैं किसी दूसरे की अमानत हो गई हूँ और मेरे घर वालों ने दूसरे से शादी तय कर दी है। अब यह बात जैसे ही शोरम सुनता है वह हैरान और परेशान हो जाता है। अब दोनों में कहीं ना कहीं अब लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और ग्रीष्मा को डर था अगर मैंने शादी दूसरी कर ली और जो मेरा प्रेमी है यह अगर मेरे पति को बता देगा मेरे अफेयर के बारे में, जिसके बाद मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। तभी एक दिन तारीख आती है, वो थी 14 अक्टूबर 2022। ग्रीष्मा अपने प्रेमी यानी शोरेम को फ़ोन करती है और कहती है घर पर मेरे आ जाओ, मैं अकेली हूँ। अब जैसे ही शोरेम अपने भाई से कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ और कुछ ही देर में मैं वापस आ जाऊँगा। अब इधर 6-7 बजता है। बजने के बाद जैसे ही उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद घर आता है और वह अपने बेड पर लेट जाता है। लेटने के बाद उसको ऐसा लगता है कि बेचैनी हो रही है, और तभी उसके उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे ही उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, माँ देखती वह भी परेशान हो जाती है कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या खा लिया जिसका उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। भाई भागता है, पास के मेडिकल स्टोर जाता है, दवाई लेकर आता है। अब दवाई अपने भाई को शोरम को देता है, और जैसे ही वह दवाई पानी से खाता है फ़ौरन वह भी उल्टी कर देता है।
और फिर जो पास में ही सरकारी अस्पताल था वहाँ पर उसका भाई गाड़ी में बैठालता अपने भाई को, वहाँ पर लेके पहुँचता है और फिर उसका प्राथमिक उपचार चलता है और उसकी जो जांचें होती सब नॉर्मल था और फिर उसको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब 15 अक्टूबर 2022 आ चुका था दूसरा दिन और तभी अचानक सुबह के करीब 6 बजे दोबारा से शोरूम की हालत बिगड़ने लगती है और फिर उसको ले जाया जाता है पास के ही सरकारी अस्पताल में। जो डॉक्टर उसकी जांच करते हैं पता चलता है कि इसकी हालत बिल्कुल नाजुक है और इस युवक को आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इसने क्या खाया है जिसके कारण इसके जो अंग हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तभी उसका भाई पूछता है अपने भाई शोरेन से, तुम अपने दोस्त के वहाँ गए थे तो क्या खाया है? तभी उसका भाई बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के घर गया था और उसने मुझे एक काढ़ा पिलाया था जो कि काफ़ी कड़वा था। तभी जो शोरेम का भाई उसकी प्रेमिका को फ़ोन मिलाता है और कहता है तुमने मेरे भाई को क्या खिला दिया जिसके कारण से उसकी उल्टी बंद ही नहीं हो रही है और उसकी हालत ख़राब होती चली जा रही है। ग्रीष्मा कहती है कि हमने उसको काढ़ा पिलाया था क्योंकि उसको जुकाम था और यह ऐसा लगता है कि कोई अपने बाहर दोस्तों से मिला है और कहीं पार्टी वगैरह किया है और कोई नशीली चीज़ खा लिया है जो इसको नुकसान कर रही है। अब इधर तुरंत ग्रीष्मा फ़ोन काट देती है, इधर डॉक्टर शोरेम का इलाज करते हैं। दिन पर दिन जो उसके अंग थे वो डैमेज होते चले जा रहे थे। डैमेज होने के साथ साथ तभी पता चलता है कि वह एक बूंद पानी भी नहीं पी रहा है और 11 दिन के बाद उस युवक को दिल का दौरा पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है। अब जिसके बाद अब वह भाई और माँ अपने जो उनका बेटा था या भाई था शोरेम, जब पता लगता है कि उसकी मौत हो गई तो वह उसकी प्रेमिका के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। अब इधर जो कि उसकी प्रेमिका थी ग्रीष्मा, उसको उठाते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी जो ग्रीष्मा बताती है कि हम लोगों की 2 साल पहले मुलाकात हुई थी और उसके बाद हम लोगों में प्यार मोहब्बत हुआ और तभी मैंने अपना जो हाथ एक जोशी से दिखाया था। उसने कहा था कि मेरी कुंडली में दोष है, अगर मैं किसी प्रेमी से शादी करूंगी तो उसकी कम उम्र में ही मौत हो जाएगी। तभी मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक अफसर से करा दी और तभी मैंने इसकी जानकारी अपने बॉयफ्रेंड को दी और तभी हमारा दोनों में विवाद हो गया और मुझे लगा कि अगर मैं अपने प्रेमी को रास्ते से नहीं हटाऊंगी जिसके बाद यह मेरी शादी तक तुड़वा देगा। तभी मैंने मोबाइल में ऐसी कुछ दवाइयाँ देखी जिसके बाद कि अपने प्रेमी को मौत की घाट उतार सकूं। तभी मैंने अपने चाचा को इसमें इन्वॉल्व किया और उनसे मैंने कुछ दवाइयाँ मिलाई और मंगाने के बाद एक काढ़ा तैयार किया और अपने बॉयफ्रेंड को 14 अक्टूबर को यह कहकर बुलाया कि मेरे घर में कोई नहीं, तुम आ जाओ। तभी मेरा प्रेमी आता है और मैं उसको काढ़ा देती हूँ जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होने लगती है और तभी मैं कहती हूँ जाओ तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत हमको लगता ख़राब है और उसके बाद पता लगता है उसकी मौत हो गई। आखिर जब पुलिस ने यह सब बात सुनी वह भी हैरान और परेशान हो गई और उस ग्रीष्मा और उसके चाचा और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके चाचा को 3 साल सज़ा सुनाई गई और प्लस 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और उसकी मां को बरी कर दिया गया क्योंकि उसमें उसका रोल कुछ नहीं था। और अभी 20 जनवरी 2025 को जो वहाँ के जज थे AM बशीर, उन्होंने उस लड़की को सजाए मौत की सज़ा सुनाई, जिस पक्ष में उस लड़की ने कहा कि उसकी उम्र अभी कम है और वह अपने परिवार की अकेली है कि उसको सज़ा में थोड़ी राहत दी जाए। तभी जज ने कहा कि जो तुमने कृत्य किया है उसमें कोई माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उस युवक को तुमने इस ढंग से सज़ा दी कि वह 11 दिन तक एक अन्न का जल भी ना पी सका। अब वह लड़की देखो किसके पास जाती, या तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करेगी, मगर अब उसको राहत कहीं भी नहीं मिलेगी। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक अंधविश्वास के चक्कर से उसने अपने ही प्रेमी की ऐसी मौत की सज़ा दी जो कि वाकई में हर तरफ बहुत हैरान करने वाली है। आपका कुछ भी कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।